हमार छत्तीसगढ़िया चैनल में हमार सब्बो विद्यार्थी मन के बहुत बहुत स्वागत है। कल जुअर तो तुमन बढ़िया सुंदर के हरियाली मनाए होहू, बढ़िया चीला वीला रोटी खाए होहू। लेकिन का है जी, एक विद्यार्थी के मन ह तभे हरियर होथे जब ओला ओखर विषय है समझ में आथे। तो चलो मैं आप मन के मन ला थोड़ा बहुत हरियर करे की कोशिश करत हूँ। मोर संग जुड़े रहो। आज प्रश्नावली 2 के मैं यहाँ 2 चरों का रैखिक समीकरण पढ़ावत हूँ। तो एक ठो सवाल लेकर आए हूँ 7वां। देखो, एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं, ठीक है ना। वो थैला में का है देखा जाओ। वो थैला में 50 पैसा सिक्का हवा और 25 पैसा सिक्का हवा और दोनों मिला के 94 ठन हवा। तो देख, मैं एक एक लाइन पढ़ के ना सवाल बनावल जाता हूँ। सबसे पहली ना 50% सिक्का ला एक समान ले, माना 50 पैसे, माना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, माना 50 पैसे के सिक्के बराबर कितने x है। और उसने 25 पैसा के मान ले, 25 पैसे के सिक्के के ठन है 25 पैसा सिक्का हा, एला का मान लेथन हमन हा, एला हमन हा y मान लेथन, ठीक है ना भाई। अब प्रश्न का की थे कि 50 पैसा सिक्का x ठन है और 25 पैसा सिक्का y ठन है, तो दोनों मिला के 94 ठन है किथे। तो x और y ला जोड़ देबे माने तो 94 ठन हो जाही होगा। एला समीकरण नंबर हमन हा पहला बना देते हैं। अब देखो प्रश्न हम का की थे कि वो थैली में ना, वो थैली में कुल 29 रुपया 75 पैसा हवा कहा थे। कतका है ये देखो, 29 रुपया 75 पैसा हवा वो थैला में। ता 50 पैसा टोटल एक ठन है, तो 50 और 1 से जब गुना कर देबे तो टोटल अतका रुपया अतका पैसा हो जाए, है ना भाई। 50 पैसा ला ओखर संख्या का देखे x, जैसे उदाहरण बतावत हूँ। जैसे ये 50 पैसा 10 ठन है कहा थे, तो कतका हो जाइए 500 पैसा होही कि नहीं होही है। तो वैसे ढंग के 50 पैसा हा 1 ठन है, तो 50 1 हो गए। वैसे 25 पैसा हवाई ठन है, तो वो 25 वाई हो गए। तो दोनों मिला के ये पैसा लेकिन ये देह का है रुपया हो गए। तो ये रुपया ला हमन कामा बदलबो, पैसा में बदलबो, नहीं तो अलग अलग जात के हो जाही। ये तरफ पैसा है, ये तरफ पैसा है। 50 का है पैसा है, 25 वाई है का है पैसा है, अब यह का है रुपया है। तो उसमें थोड़े समीकरण बनते, एक तरफ ला पैसा बदलबो। तो ओखर सरल तरीका है दशमलव भला हटा दो तुमन। तो ये हो जाही 50x धन 25y बराबर 2975 हो जाही, है ना। एला 100 से गुना कर दू ना, 29 रुपया 75 पैसा 100 से गुना कर दू, कहा ले 2975 आ जाही। अब ये पूरा समीकरण ला ना हमन 25 के पहाड़ल पढ़ के काटबो। 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 निया 225। तू मन काट के देखो घर में। तो ये हो गए तो 2x धन y बराबर 119। ये हो गए समीकरण नंबर दूसरा। अब दोनों समीकरण एक जगह लिख लो बढ़िया। पहला का है x धन y बराबर 94 और दूसरा का है 2x धन y बराबर 119। अब एला विलोपन विधि से हमन हल करबो। तो ये देखो भाई हो, y इहू में है, y इहू में है, माने यही y कट सकत है। तो कहीं करे जरूरत नहीं है, चिन्ह भला बदल दो। 2x पहली धन है तो ऋण कर दे, y पहली धन है तो ऋण कर दे, 119 के पहली धन है तो ऋण कर दे। अब देखो ध्यान से, ये धन y और ऋण y ये दोनों लाई से चक्र काट दे। अब ये ऊपर में x है और नीचे में 2x है, तो x में 2x ला घटाबो। ये देखो x में हम ला घटाना है 2x ला, तो x मतलब 1x होते, तो 1 में से 2 घटाबो, छोटे में बड़े ला तो ऋण 1 ही और 1 से उतार दे। ऋण 1x मतलब होते ऋण x, तो ये हो गए हमारा ऋण x। वैसे ढंग के 94 में 119 ला घटाबो, 94 में कतल घटाबो 119 में, तो 119 ला ऊपर लिख ले, 94 नीचे लिख ले, पहली घटा देख ले। 9 4 गए 5, 11 9 गए तो 2। अब छोटे में बड़े घटा है देखर से 3 25 आई।
ये हो गए ऋण 25। दोनों तरफ से ऋण काट दो तो x बराबर आगे 25। अब का करबो x अब y के मान ले निकालबो तो x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर कौन में रहे खोजो समीकरण 1 लगा ए धावा x धन y बराबर 94 ए दे है ना। अब एक सक मान रखे कहा भाई तब 25 रख दे एक सक जगह में तब 25 धन y बराबर 94। अब पक्षांतर करेला सब जन सीख गए हो का होते पक्षांतर में ये y के मान निकालना है तो y भला रहन दे और ये हो गए तो 94 और ये 25 अंक है तो ओ पार ले तो चिन्ह बदल जी ऋण 25 हो जाएगी तो y बराबर 94 में 25 घटावे तब 69 आई। ता 50 पैसा के ठन सिक्का हुई भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का माने रहे x माने रहे के ठनीस x 25 ठन ए दे और y का माने है 25 पैसा ला तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या y माने है ये आगे तो 69 तो यही हमार का है उत्तर है। प्रश्न 8 बना को दो संख्याओं का योग 25 है। ये देखे थे मेरे का लिखा है दो संख्याओं का तो दो संख्याओं की लिखा है मैंने दो ठन संख्या माने पढ़ी तो चल मान दे थन इकट्ठा माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। माना पहली संख्या x है माना पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है दूसरी संख्या y है। अब वो का लिखा है प्रश्न पढ़ो तो दो संख्याओं का योग 25 है। योग माने दोनों ला जोड़बो तब 25 है कि किथे होगा तो लेन जोड़ दबे प्रश्न के अनुसार का की थे कि दोनों जोड़ू 25 होते कहा थे तो ये x और y जोड़ दो तो एक आकर बराबर हो जाते हैं 25 के बराबर हो जाते हैं तो ये पहला समीकरण हमारे तैयार हो गया। अब फिर आगे पढ़ो तो उनके व्युत्क्रमों का योग एक देख नवा शब्द है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम के मतलब उल्टा होते जिसे मैं तुम्हें बतावा था जैसे 2 है एक व्युत्क्रम 1/2 3 है एक व्युत्क्रम 1/3 4 है तो एक व्युत्क्रम 1/4 मान लो x है तो एक व्युत्क्रम 1/x y है तो एक व्युत्क्रम 1/y हो जाएगी। अब समझ आ गया ना व्युत्क्रम है तो का की थे है कि वो दोनों संख्या के व्युत्क्रम ला जोड़ देवे व्युत्क्रमों का योग 1/4 है दोनों ला जोड़ देवे तो 1/4 के बराबर होते कहा थे। तो चल ये x का व्युत्क्रम 1/x y के व्युत्क्रम 1/y दोनों के योग माने जोड़ काकर बराबर होते दोनों के जोड़ है 1/4 के बराबर होते तब बराबर हो जाइए है 1/4 है ना। अब समीकरण ला तुम हल करे लावत हो तिरिया को ये गुना जानत हो देखो यदि x गुना 1 के साथ करबो तो x आई बीच में प्लस है y के गुना 1 के साथ करबो तो y आई और नीचे नीचे गुणन करबो x y के तो x y आई और बराबर हो गए 1/4 फिर तिरिया गुना करबो तो का हो जही ये x धन y के गुना ला हम 4 से करबो तो हो जी 4x ये लिख लेने से दोनों ला ये 4 ला तको लिख देता हूँ x धन y ला तको लिख देता हूँ 4 के गुना x धन y से करबो उसने ये x y के गुना ला काकर से करबो एक साथ करबो ये ला की था मन हा तिर्यक गुना ते हो गए तो 4 x धन y बराबर xy ठीक है ना भाई। अब देखो बड़ा ध्यान से देखो एक दे मेरा देख दे x धन y काकर बराबर है 25 के बराबर हवा है समीकरण 1 में ये 4 हो गए और ये x धन y के जगह में 25 लिख दो x धन y मान है देखिए 25 बराबर xy है ना। तब 25 और 4 ला गुना करबे 25 चौक 100 बराबर xy एला पलट के भी लिख सकता या xy बराबर 100
चल एला याद रखो एला। चल नहीं भूल, मैं हाँ समीकरण दूसरा बना देता हूँ तो याद रही है ना। अब देखो एक ठन हम सूत्र जानथन, ओ सूत्र ले प्रश्न दे तको हवय ए दे का दे हवय 8वां सवाल है नहीं ए दे x ऋण y पूरे का वर्ग बराबर x धन y पूरे का वर्ग ऋण 4xy। वही सूत्र ला मैं लिखत हूँ, तुमने याद भी करे लगी है सूत्र ला। का सूत्र है x ऋण y पूरे का वर्ग बराबर x धन y पूरे का वर्ग ऋण 4xy। ये सूत्र है, ये कहाँ लागे मत कहो, याद करे पड़ी तुमला। अब देखो ये बराबर के नीचे बराबर x धन y कते खे, तुम्हें पता है ना x धन y कते खे 25 है, तो ये हो जाई x धन y जगह 25 और पूरे का वर्ग ऋण 4 और x y कते खे देखो तो ये देखो x y है 100 है, तो ये x y जगह में 100, तो ये हो गए 25 के गुना 25 सन करेंगे 25 का वर्ग माने 25 गुना 25 625 होते हैं 625 और 100 चूंकि 400, ते ये हो जी 4 और 2 6 225 हो जी काकर मान है x ऋण y पूरे के वर्ग। और ये भी तुम्हें पता है कि यदि वर्ग जब हटाथन तो ओ तरफ वर्गमूल के चिन्ह लगते, तो x ऋण y बराबर हो जाही वर्गमूल 225 और 225 के वर्गमूल कत होते 15 होते, तो एल बना ले समीकरण नंबर तीसरा। अब हमार सवाल बनती आगे है ना। पहला समीकरण का है x धन y बराबर 25, x धन y बराबर 25, ये हमार पहला समीकरण है। और एक ठन अभी बना है तीसरा x ऋण y बराबर 15, तो ये हरे x ऋण y बराबर 15, ये है हमार तीसरा समीकरण। दोनों हल करबो विलोपन विधि से, देखो एकदम सरल है, ये कहीं करे नहीं लगे धन y और ऋण y, ये बढ़िया कटत है। x के पहली धन है, यहू x के पहली धन है, तो x और x जोड़ देना तो 2x होते हैं। 25 और 15 जोड़ ते हो जी 5 5 10 का शून्य, यहाँ से लाइए ये हो जी 40, तो x मान ले निकाल बे तो ये 2 बटा के नीचे वहां जाइए, तो x बराबर कितना आगे 20, ऐसे 2 1 कम 2 2 दूनी 4। अब x का मान कमा रख बे बता तो कोनो में भी रख देना, समीकरण 1 पर रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो का है समीकरण 1 है यदि मतलब लिखा है दे x धन y बराबर 25, x धन y बराबर 25, तो x जगह हम काला रखो 20 ला, तो 20 धन y बराबर 25, पक्षांतर कर दे, तब पक्षांतर करबो का हो ही y भला रहन दे थन ओ पार 25 हो गए और ये 20 लो पार लेके ऋण 20 हो जाएगी, तो y बराबर का हो गए 5 हो गए है ना। तो पहली संख्या कते केस, पहली संख्या एक समान रहे हो ना, तो पहली संख्या x ऐसे 20 और दूसरी संख्या y माने हो जी, तो दूसरी संख्या बराबर y बराबर 5, तो ये है हमारा आंसर। हाँ ये 9 नंबर के सवाल ला बनाबो। दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो हमारा सबसे पहली 2 ठन संख्या माने ला पड़ी। माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ये माने के बाद ना प्रश्न पढ़ का कहा थे, दोनों संख्या के अंतर 14 है, अंतर माने घटाना, तो प्रश्न के अनुसार का हुई, प्रश्नानुसार दोनों का अंतर कौन कौन दोनों, ये x और y दोनों के अंतर माने घटाना, यह 14 के बराबर है। यह समीकरण पहला बना दे। उनके वर्गों का अंतर
वर्गों का अंतर। देखो वर्ग, पहला वाला x है ओखर वर्ग, दूसरा वाला y है ओकर वर्ग, और ओखर अंतर एला का किथन वर्गों का अंतर कतका कन है, यह 448 है, तब बराबर 448। अब बड़ा ध्यान से तुम देखो, ये x का वर्ग ऋण y का वर्ग, यह सूत्र आए सूत्र, त एखर जगह में ना x ऋण y और x धन y ऐसे लिख सकथन हम। x वर्ग ऋण y वर्ग एखर सूत्र होते x ऋण y x धन y और बराबर 448। अब फिर ध्यान से देखो, अपन दिमाग ले की मत करो, समीकरण एक ल ध्यान से देखो, x ऋण y बराबर 14 है, त एदे x ऋण y के जगह में हम 14 लिखे पड़ेगी। अब बचत ल उतार दे, x धन y बराबर 448। अब ये 14 जब हटाबो नहीं मिले तो बटा के नीचे में जाही, तो x धन y बराबर 448 बटा 14। अब 14 से कटाक देखो तो कटथे का है 14 तिया 42, 43 चौवन और 14 दूनी 28। ये हो गए समीकरण नंबर दूसरा। अब दोनों समीकरण एक जगह लिख लो। पहला का है x ऋण y बराबर 14 और दूसरा है x धन y बराबर 32। ये पहला और ये दूसरा। अब देखो विलोपन विधि फटाफट बन जाही। ये ऋण y धन y कट गए, 1 सौ 1 से जोड़बे 2x होते, 14 और 32 ले जोड़ तो 4 2 6 ये 46 हो गए, तो x बराबर 46 और एदे 2 बटा के नीचे आ जाएगी, तो x बराबर कतका हो जाएगी 23। ठीक है। अब एक सक मान हमन कहाँ रखो, समीकरण नंबर 1 में या 2 जेन में तुम्हारा रखे मन है रख लो। x का मान चल 2 रखन, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर का है समीकरण 2, x धन y बराबर 32, x धन y बराबर 32, एक सक जगह हम कत कर रखबो 23, 23 धन y बराबर 32। अब का करबो पक्षांतर है ना, तो y ले रहन दे तरफ, ये हो गए तुहर 32 और 23 और पड़ जाही तो कतका हो जी ऋण 23, तो y बराबर कतका हो जी 9 हो जाही, ये 9। तो पहली संख्या कतका 21 लिख लो, अतः पहली संख्या x बराबर 23 और दूसरी संख्या y बराबर 9, दूसरी संख्या y बराबर 9, यही है हमारा आंसर। देखो हमन 10 वाला बनाबो, का की थे हमारे 10वां है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, तो सबले पहली दो ठन संख्या मानबो है ना। माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है ना, दूसरा संख्या माने ने x और y। अब का खाते दोनों के गुणनफल है 45 है ना, तो प्रश्नानुसार दोनों गुणनफल माने x और y ये दोनों के गुणनफल है काकर बराबर है 45 के बराबर है। तो ऐसे भी लिख सकता x y बराबर 45, समीकरण नंबर पहला। अब देखो आगे पढ़ो, उनका योग 14 है, उनका योग, उनका माने x और y के, x और y दोनों के योग माने जोड़ना कितना है 14 है, ये बन गया समीकरण नंबर
दूसरा 14 है ना। अब देखो एक ठन सूत्र जानथन हमन हा, ये सूत्र ला बिल्कुल तुमन ला याद रखे पड़ही। एक्स ऋण वाई पूरे का वर्ग बराबर एक्स धन वाई पूरे का वर्ग ऋण 4x वाई, ये सूत्र ला याद रखे पड़ही। अब देखो ये बराबर एक्स धन वाई का मान कतका है, ये देख 14, एक्स धन वाई बराबर 14, माने 14 लिखे रही, 14 का वर्ग ऋण 4, एक्स वाई का मान कतका है, देखो एक्स वाई बराबर 45, ये हो गए 45, तब 14 के वर्ग कतका होते, शायद 256 होते, 14 गुणित 14, 4 चौके 16 का 6 हासिल है 1, 4 कम 4 और 1 5, ये हो गए 4, ये हो गए 1, है ना, 5 4 9, 196 होते 14 का वर्ग, 4 चौक 16 का 6 हासिल है 1, 4 कम 4 1 5, 1 चौके 4 1 कम 1, 196 होते हैं, 196 माइनस 45 ला 4 से गुना करो, 4 पंचे 20 का 0 हासिल है 2, 4 चौक 16 2 18, तो हो गए 6 में 0 गया तो 6 और 9 में 8 गया तो 1, ये हो जी 16। ता एक्स ऋण वाई पूरे का वर्ग एक मान 16, तो ए वर्ग ला हटाबो तो ए तरफ का चिन्ह लगते वर्गमूल के, तो एक्स ऋण वाई बराबर वर्गमूल 16, और 16 के वर्गमूल कतका होते, 16 के वर्गमूल 4 होते, है ना, काबर की 4 ला 4 से हमन गुना करथन तो कतका थे 16, तेखर से 16 के वर्गमूल का होगी 4 होगी। अच्छा ये हो गए तो समीकरण नंबर कौन सा, तीसरा। अब पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा ले जगह लिख लाओ। देखो दूसरा का है, दूसरा है हमार एक्स धन वाई बराबर 14, एक्स धन वाई बराबर 14, और तीसरा का है एक्स ऋण वाई बराबर 4, ये दोनों ला विलोपन विधि से हल करो, ता ये धन वाई और ऋण वाई कट गए, एक से जोड़बे 2x आई, 14 और 4 14 4 18 होगी, तो x बराबर 18/2, तो x बराबर 9 आ जाएगी, 2 नी 18, ठीक है नहीं। अब x के मान हमन कहाँ रखबो, x का मान समीकरण चाहे 2 में रख चाहे 3 में रख, मैं 2 में रख देता हूं, 2 में रखने पर कोनो में रख सकता हूं ना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं 2 में रखता हूं, काहे 2, एक्स धन वाई बराबर 14, तो ये हो जाए एक्स के जगह में 9 लिखबो, तो 9 धन वाई बराबर 14, तो वाई बराबर 14 ऋण 9, तो वाई बराबर 5 आ जाइए। तब पहली संख्या 9, पहली संख्या 9 और दूसरा 5, और दूसरी संख्या 5, ठीक है ना, ये है हमार उत्तर ही है, ये हमार आंसर है, ये सवाल बने गए। अब 11वां सवाल पढ़ाओ। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल में पिता और पुत्र दू जन है, तो ओखर आयु ला हमन पहले मान लेथन, माना पिता की आयु, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष, x वर्ष, और पुत्र के आयु y वर्ष, पुत्र की आयु बराबर y वर्ष, y वर्ष। अब प्रश्न पढ़बो है ना, तकाली कोई मैंने प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एक के नहीं ना पढ़ के देखो, ज्यादा मत पढ़ो। 5 वर्ष पूर्व अत्य लिखा है ना, तो वही लिखना है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु,
देखो अभी 5 साल पहली खात मैंने 5 घट जही, पिता आयु कतका है एक्स है, तो एक्स में 5 घट जही। काबर घटी, जैसे अभी तो 20 साल के हवस तो 5 साल पहली तो 15 साल के रहे हस, 5 ला घटाएस ना, उसने एक समय 5 घट जही। अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र आयु कतका माने हो तुमन है, वाई माने हो वर्तमान आयु है, और 5 साल पहली तो 5 घट जी। ये अतका 2 लाइन तो लिख लू है ना। अब प्रश्न पढ़ना जरूरी है। का होते 5 साल पूर्व, 5 साल पहली का होते, बाप ह किथे अपन बेटा ला कि 5 साल पहली बेटा मोर उम्र है ना, तोर उम्र से 3 गुना रहीस है। तब प्रश्नानुसार पिता ह का बोलते अपन पुत्र ला कि बेटा मोर उम्र माने 1 से 5, तोर उम्र से रे, तोर उम्र माने वाई 5, बेटा की उम्र से के गुना रही से, देखो ये देख 3 गुनी थी तो 3 से गुना कर दो। ये पिता की उम्र है, ये पुत्र की उम्र है। तब पिता हा बोलते अपन पुत्र ला कि 5 साल पहली मोर उम्र है, तो 5 साल पहली 1 से 5 रही पिता की उम्र है, ओखर पुत्र की उम्र वाई 5 रही से, तब मोर उम्र है तोर उम्र के 3 गुना रही से। तो अब हल कर दो, ते हो गए तो 1 से 5 बराबर 3 के गुना से वाई करते 3 वाई, और 3 के गुना 5 से करते 3 पंचे 15। थोड़ा जमात लिख दो, ये हो गए x 3 वाई ए पार ला ले तो ऋण 3 वाई बराबर ए ऋण 15 है ना, और ऋण 5 ला ओ पार ले जा तो ये हो जी धन 5। अब x ऋण 3 वाई बराबर ऋण और धन लगातार रही थे, हमेशा घटाना चाहिए बोले हम, तो 15 में 5 ला घटा दे तो आज ही 10, और दोनों बड़े को ने 15 बड़े तो बड़े के चिन्ह ला लगा दे। ये बन गए हमारा समीकरण नंबर पहला। अब फिर देखो प्रश्न आगे पढ़ो, थोड़ा धीरज धरे हमारे। अब देखो 10 साल बाद पश्चात, 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद पश्चात, तो चलो पहले लिखो 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु बाद में जुड़ जाते ना, जिसे भी तो 20 साल के है तो 10 साल बाद के 30 साल के हो जाए, तो जोड़े लगते बाद वाले में, तो पिता का आयु एक से माने रहे हैं 10 साल बाद, तो 10 में जोड़ दे, उसने 10 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, ये हो जी वाई धन 10। हो गए काम। अब फिर प्रश्न पढ़बो, बड़ा सरल है, देखा जाओ 10 वर्ष बाद का होते देखा जा, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो 10 साल बाद पिता की जन आयु है 1 से धन 10, वो है पुत्र की आयु वाई धन 10, एक हर दुगुनी हो जाते है ना, तो पुत्र के आयु में 2 के गुना ला कर देहू। अब ये हल कर दो, 1 से धन 10 बराबर 2 के अंदर में गुना कर, तो 2 के गुना वाई सन तो 2 वाई, 2 के गुना 10 के साथ तो 20 हो गई। अब पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो गए तो x 2 वाई ए पार ला ले तो ऋण 2 वाई बराबर ओ पार 20 पहली से हवा, और धन 10 ला ओ पार ले जाए तो ऋण 10 हो गया, तो x ऋण 2 वाई बराबर 20 में 10 गया तो 10। ये बन के समीकरण नंबर दूसरा। अब देखो पहला और दूसरा हल करबो। हमारा समीकरण पहला का है x ऋण 3 वाई बराबर ऋण 10, ये पहला, और दूसरा का है x ऋण 2 वाई बराबर 10, ये हो गया दूसरा। x ऋण 3 वाई बराबर ऋण 10 और x ऋण 2 वाई बराबर 10। अब चलावेला विलोपन विधि से हल करबो। तो देखो
x धनात्मक है, एहू x धनात्मक है, तो एला काट नहीं सकस, तो चिन्ह बदल, ए ऋण ए धन और ए ऋण, ए कट गए। अब ऋण 3y और ए चिन्ह देख तो धन 2y, ऋण 3y और धन 2y, तो ऋण और धन लगातार रही हमेशा घटाना चाहिए, तो 3 में 2 घटा देते 1 आ जाए और y। अब दोनों बड़े कौन है, 3 है बड़े है, तो बड़े चिन्ह ऋण है, तो ऋण 1y है, ऋण 1y का मतलब ऋण y होता है, तो ये हो जी तो ऋण y बराबर। अब यहाँ पे ऋण 10 और एहू मेरा ऋण 10, दोनों ऋण है तो ऋण 20 हो जाएगी, तो ऋण ऋण कट गए तो y बराबर करता आगे 20 आ गए। अब y का मान लेना कोई भी समीकरण में रख दो, एक में रखो चाहे 2 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर है ना, का है समीकरण 1 है, ध्यान से देखो, x ऋण 3y बराबर ऋण 10, तो ये हो जी x के x हो गए ऋण 3 और y के जगह में कत्ता रखबू 20, ए 20 बराबर ऋण 10, तो x ऋण 20 दिया 60 बराबर ऋण 10। अब पक्षांतर कर दो, है ना, तो पक्षांतर का रूप का हो ही x बराबर ऋण 10 और बराबर के डेरी हाथ पर ऋण 60 है, तो वह बराबर के जेवनी हाथ पर जाही तो धन 60 हो जाएगी, तो x बराबर 60 में 10 में घटा दे तब 50। तो कुल मिला के पिता की उम्र कतका हुई, पिता की आयु वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु 50 साल, पिता की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कक्का तो 20 साल, 20 वर्ष, 20 वर्ष, तो ये हमारा सवाल है बन गया।